क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, तो चलिए इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन को कुछ को डील कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन जो हमारे जो बोला था उस वाले सेशन वाले क्लास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन था कि बोल रहा था कि कुछ टॉफी 4 रुपया में 3 की दर से खरीदी जाती है, उतनी ही टॉफियाँ 3 रुपया में 4 की दर से खरीदी जाती है। पूरे भंडार को 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। बोल रहा है कि 4 रुपया में 3 खरीदता है। वो क्या खरीदता आपका जो है वो 4 रुपया में क्या खरीदता, 3 को खरीदता। फिर क्वेश्चन ये करता है, क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट ये कहता है कि 3 रुपया में 4 की दर से फिर खरीदता है। फिर कहता है कि 3 रुपया में 4 की दर से वो खरीदता है। सीपी आपका 1 हो गया और सीपी यहाँ पे आपका 2 हो गया। उसके बाद कहता है कि अच्छा इसको हम लोग निकाल लेते हैं सीपी तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 दिया के 9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 दिया के 12 आपका हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा। और ये कितना, 12 दूनी के 24। इसका मतलब है कि 25 रुपया में 24 को क्या करता है, वो खरीदता है। लेकिन फिर कह रहा है कि 6 रुपया में 5 के हिसाब से वो बेच देता है। कह रहा है कि 6 रुपया में वो 5 के हिसाब से क्या कर देता है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ये सेल कर देता है। तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगी, तो आपका जो हो जाएगा 25 25 25 से 1 2 5 और 24 का 24 24 18 24 42 14 14 14 25 70 चौछक 84 24 4 बाकी 2 और 14 के 12 13 1 14 चौका कितना आपका हो जाएगा, 24 का 24 24 24 5 का 24 96 24 25 20 से 24 छक 44 144। इसका मतलब है कि 125 रुपया में आई कितना हो जाएगा आपका, 24 25 20 से। इसका मतलब आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे कितना ज़्यादा है आपका, ये ज़्यादा है अगर के 25 5 30 30 10 10 5 15 15 15 4 नहीं 25 5 30। इसका मतलब है कि 30 और 10 40 10 5 15 और 15 4 19 कितने पर, 125 पर। अपॉन में कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। 25 बचे 25 से 25 चौके 100 76 गुने आपका 5 हो जाएगा, तो कितना आपका बच जाएगा। अगर किसी भी संख्या को 5 से भागा देना है, तब उसको डबल करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देनी है। फॉर एग्जाम्पल 6 दूनी के 12 2 बाकी 1 और 7 दूनी के 14 और 1 15.1 अंक के बाद, यानी 15.1 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। और हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 6 संतरे 7 रुपया की दर से समान संतरे 5 संतरे 3 रुपया की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे को 5 संतरे 3 रुपया की दर से बेच दिए। इन सब में उनका जो प्रॉफिट हुआ या हानि जो हुआ वो 117 रुपया हुआ। तो संतरे की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को करने हैं। जैसे ये कह रहा है कि इतना रुपया में इतना को लेनी है। एक आदमी ने कुछ संतरे को 6 संतरे 7 रुपया में खरीदा। पहले हम लोग क्या अगर 6 संतरा खरीदा है, 7 रुपया में खरीदा, 7 रुपया है, 6 संतरा खरीदा। समान संतरे 5 संतरे 3 रुपया में 5 संतरे खरीदा है। ये आपका CP1 है, ये आपका CP2 है। 7 बचे के कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और छोटिया के 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 बचे के 30 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा 30 और 30 और 30 20 50 50 50 और 3
53 8 5 13 दिन बाकी है, एक 3 एक 4 और एक 5, यानी 5 पर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 60 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो 3 रुपया में 60 आम या तो फिर सेब या तो फिर संतरा को वो खरीदता है। आगे कहता है कि उन सभी संतरे को 5 संतरे 3 रुपया की दर से बेच देता है। अच्छा, वो 3 रुपया में क्या करता है? क्या है? 3 रुपया में 5 संतरा को सेल कर देता है। 3 रुपया में वो 5 संतरे को सेल कर देता है। 3 रुपया में 5 संतरे को सेल कर देता है। तो आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते हो कि जो 3 रुपया में वो 5 संतरे को सेल कर देता है, उसको 117 रुपया का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 117 रुपया का उसको नुकसान हो जाता है। मैंने कुछ यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अब जो हमारी बात आती है कि अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कितना आपका हो जाएगा? 3 तिया के 9 और 5 तिया के 15, 100 इतना रुपया, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12, 120 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 6 तिया के 18। इसका मतलब है कि पहले वो इतना रुपया में क्या करना था? किन पहले वो इतना रुपया में क्या करता था? खरीदता था। इतना रुपया में वो खरीदता था और इतना इतना उसको आता था, लेकिन अब वो इतना रुपया में सेल कर रहा है, 180 को सेल कर रहा है। 180 रुपया उसको मिल रहा है, किस वजह से? जब 180 रुपया में 180 को बेच रहा है, तो इसमें कितना का आपका हो जाएगा? 39 रुपया का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। 39 रुपया का नुकसान कब हुआ? जब उसने 180 को सेव को बेचा, 180 को सेव को सेल किया। उसको नुकसान कितना का करवाना है? 117 रुपया का करवाना है। तो 117 इससे कितना गुना है? 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना होगा। यानी कि 3 गुना कितना? 18 54, यानी 540 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। पैटर्न पर बेस्ड एक और हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है 20 रुपया में 6 के दर से कुछ वस्तु को खरीदती है और 26 रुपया में 8 के दर से उस वस्तु को दुगनी खरीदती है। दोनों को मिलाकर 118 रुपया में 24 के दर से वो बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ी सी समझिएगा। कहता है कि 20 रुपया में 10 के दर से कुछ वस्तु को खरीदता है। 20 रुपया में वो 6 की दर से कुछ वस्तु को वो क्या करता है? वो खरीदता है। कहता है कि 26 रुपया में 8 के दर से 26 रुपया में 8 के दर से उस वस्तु को खरीदता है, लेकिन अब जो खरीदा है वस्तु खरीदता है कितना? दुगनी खरीदा। मतलब जो भी वस्तु खरीदेगा वो दुगनी खरीदेगा। अच्छा, तो एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया कि ये 20 रुपया में 10 को दे रहा है, इसका मतलब है कि वो 20 रुपया में 6 को दे रहा है, इसका मतलब है कि वो 10 रुपया में कितना दे रहा? 3 को दे रहा। 13 रुपया में कितना दे रहा? 4 को दे रहा। इतना तो दे रहा, लेकिन उससे पहले वो कह रहा है कि जो अब जो दूसरा वाला जो सामान खरीदता है वो दुगना खरीदता है। मतलब ये जो खरीदता है वो एक खरीदता है, तो ये कितना खरीदता है? दो खरीदता है। अब जो मैटर आता है कि अब जब तक हम आर्टिकल्स को बराबर नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ कौन सा क्या है। इसलिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर में 4 से गुना कर देंगे और नीचे में 3 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। जब इधर जितना से गुना करेंगे उधर इधर इधर से भी गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 से इधर गुना किए और 4 एकम 4 से इधर गुना किए। अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं। 10 चौके 40 आपका हो जाएगा, 13 तिरछा 13 तिरछा का 78, तिरछा का 78, और आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 तिया के आपका जो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे कैसे? 3 दूनी के 6, 6 चौके 24 और 4 दिया के 12, यानी 12 को है, आप 24 को खरीद रहे थे, हमारे करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको हम ऐड करते हैं, तो कितना हमारी हो जाएगा? आपका जो है 4 2 6 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 7 4 11, 118 रुपया में वो इतना से वो खरीदता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन कहता है कि 118 रुपया में वो 24 के दर से बेच देता है। 118 रुपया में वो 24 के दर से वो क्या कर देता है? बेच देता है। अब जोड़ते हैं, 6 4 10 के जीरो बाकियात में 1 3 2 5 और 1 6 60 को होगा कि नहीं होगा? 8 8 16 के इतना तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा
118 रुपये में 24 के दर से वो क्या कर देता है, बेच देता है। अब बेच देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को बराबर करेंगे। तो आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए हम जानते हैं नियम कि 118 गुने में आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 118 गुने में आपका जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से काट भी सकता है, और आपका जो 12 दूनी के 24 सौ 12 दिया के 36, 1 रुपया का पहले 2 रुपये में बेचा था, लेकिन अब 3 रुपये में 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 2 पे। गुना हम लोग 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो, ऑप्शन नंबर आप सी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि उसमें जो इसके पिछले वाले जो पार्ट था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपका जो है 100 रुपया आप ले जाते हो किसी मार्केट में, और 100 रुपया ले जाते हो मार्केट में, और फिर जो आपकी जो हो जाती है, जो कितना की दर से सेल करते हो, कितना की दर से लाते हो, ये उसमें बताया जाता है। लेकिन अब जो हमारे टाइप चेंज हो चुके हैं, अब इसमें हमारे बताया जा रहा है कि जैसे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे आपको। अब जो क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको, जो मिलेंगे सीआई और एसआई पर पूरी तरीके से एकदम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं यूँ कहूँ कि आपका जो है कि जैसे मान लीजिए आप वस्तु नंबर फर्स्ट खरीदे, उसके बाद में वस्तु नंबर आप सेकंड खरीदे, एंड पहली वस्तु आपने, जैसे मान लीजिए आप दो कैमरा खरीदे हैं, तो उसका क्रैमूर आपका जो हो जाएगा P1 हो जाएगा, और उसको सेल करेंगे तो SP1 होगा। ये कितना होगा आपका, SP2 होगा, और ये कितना होगा, SP2 होगा, CP2 और SP2। जैसे मान लीजिए दो कैमरा आपने खरीदे हैं, और दो कैमरा जो खरीदे हैं वो दोनों एकदम सेम रेट पर खरीदते हैं, एकदम एकदम बराबर मूल्य पर खरीदते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे CP1 पर हम लोगों ने खरीदा, और CP2 पर खरीदा। एकदम 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 यूँ कहूँ तो एकदम होता है एकदम सेम, क्राइमोल जो आपका है वो सेम है। लेकिन आप जब कैमरा को सेल करते हो तो दो अलग अलग जगह पर, या तो फिर एक जगह पर करते हो, लेकिन दोनों कैमरा का आप जो चार्ज है वो दोनों को अलग अलग लेते हो। मतलब सेल जब करते हो, बेचते हो, तो अलग अलग दामों पर सेल करते हो। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि हम क्रैमूल को एकदम सेम रखेंगे। दूसरी हमारी जो बात हो गई, या दूसरी जो हमारी टाइप हो गए कि क्रैमूल भले ही हम कितने पर खरीद रहे हैं, लेकिन दोनों को दोनों समान डैमेज हो चुके हैं और समान टाइम हम लोगों ने यूज किया है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, जो हम जो सेल करेंगे कैमरा को, वो दोनों को सेम रेट पे करेंगे, दोनों को एकदम एकदम समान मूल्य पर सेम करेंगे। तो ऐसा ऐसा आपको कब होती है, ऐसा आपको होती है कि सीपी आपका जो है वो सेम है, दूसरी आपका जो है वो एसपी सेम है। दो कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन है जो कि आज तक के एग्जाम में पूछा गया, और जो जिसका अभी तक आत्मा एमटीएस, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इन सब सारे में आत्मा भटकी है। वो क्वेश्चन का टाइप ये है कि फर्स्ट वस्तु का सीपी और सेकंड वस्तु का एसपी बराबर है। फर्स्ट वस्तु का फर्स्ट क्रैमूल जो है वो क्रैमूल जो है जिस पर आप खरीदे थे उसका समान है, और जो दूसरा वस्तु को जितना में सेल किए थे वो दोनों को दोनों बराबर है। तो बताइए कि ऐसे में क्या होगा। तो मतलब कि ये दोनों आपका जो है वो सेम है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका CP2 है, ये दोनों का सेम है। कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स। एक इंसान है जो कि 3 आर्टिकल्स को बाई करता, तीन सामान को वो ख- तीन सामान को वो खरीदता है फॉर 3,000 ईच। प्रत्येक सामान की उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,000 में खरीदता है। इसका मतलब उसका जो सीपी है वो तीन सामान खरीदता है, उसका जो रेट है, उसका जो मूल्य है वो एकदम सेम है।
he sold the articles respectively he sold the articles respectively at मतलब कह रहा है कि इन वस्तुओं को क्रमशः मतलब जो वस्तु है उनके पास उसने बस ही सोल्ड उसने द आर्टिकल्स आर एंड रिस्पेक्टिवली 10% प्रॉफिट 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस वो क्या कर देता है बेच देता है ही सोल्ड द आर्टिकल्स से सी सेल मने सेल करना होता है ही सोल्ड उसने बेचा द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली मतलब उस आर्टिकल्स को क्रमशः 10% प्रॉफिट 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस पर वो उसने सेल कर दिया कहता है कि द टोटल परसेंट प्रॉफिट या तो फिर लॉस ही अर्नड इज मतलब कह रहा है कि उसने कितना अर्न किया कितना उसको प्राप्त हुआ तो इसको कुछ हम लोग समझते हैं कि उसका सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि ये जो आप क्वेश्चन करोगे वो क्या होगा सीपी सेम होगा मतलब सबका क्राइमो सेम होगा उसके बाद में फिर आगे देखेंगे लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो क्या आया बोल रहा है कि कोई एक इंसान है जो कि वस्तु को किनता है और 3 गो वस्तु को खरीदता है लगातार 3 गो वस्तु खरीदा और 3000 में किनता है प्रत्येक वस्तु का मूल्य 3000 है लेकिन उन तीनों में क्रमशः एक में 10% की प्रॉफिट होती है दो में आपका 5% का प्रॉफिट होती है और आपको जो बोल रहा है कि लास्ट में आपका तीसरा जो सामान है उसको खरीदने में मतलब 3000 पर ही 15% का लॉस हो जाती है तो बताइए कि उस इंसान को प्रॉफिट होता है तो कितना प्रतिशत होता है या तो फिर अगर उस इंसान को लॉस होता है मतलब आप कहते हो कि लॉस होता है तो लॉस उसको कितना परसेंट होता है इसको आप बताइए कैलकुलेट करके लेकिन जैसे ही आपको अगर कोई ये बोलता है कि आपका जो है वो जैसे कि मान लेते हैं कि इस जगह पे 3000 की जगह मान लीजिए अगर 100 रुपया रहता तो हम लोग क्या करते हैं 100 रुपया रहता तो क्या करते हैं पहला कहते 10% का प्रॉफिट होता है फिर दूसरी पे 5% का प्रॉफिट होता है और तीसरा में 15% का हानि होता है इसका मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस लेकिन इसको हम निकालें कैसे निकालेंगे ऐसे कि क्या हमें इसमें सीपी की ज़रूरत है अगर मैं पूछूं आपसे कि जब जब किसी चीज़ को परसेंट में वो मान दे रही है तो क्या हमें सीपी की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं अगर उस चीज़ का जो प्राइस है वो अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं 100 रुपया अगर मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य तो हमारे प्रॉफिट होता 10% और लॉस होता पाँच प्रॉफिट होता सेकंड पर हमारे 5% होता और लॉस होता 15%। इसका मतलब है कि इन तीनों पर जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है इसका मतलब है कि इसको हम निकालने हैं कैसे सिंपल ये बात सीपी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अगर 3 वस्तु 4 वस्तु 5 वस्तु अगर किसी पे अगर वो दे रखा है कितना परसेंट का प्रॉफिट और इतना परसेंट का लॉस होता है तो सीधे हम उसको जोड़ेंगे और जितना जितना बार बोलेगा उसको से भाग दे देंगे जैसे ही बोलता है कि 10% का प्रॉफिट होता है फिर बोलता है 5% का प्रॉफिट होता है फिर बोलता है 15% का लॉस हो जाता है और फिर कुछ नहीं बोलता है तीन इसका मतलब 1 2 3 3 से भाग दे देंगे यानी नो प्रॉफिट नो लॉस इज द करेक्ट आंसर तो कुछ इस तरह से है कि जब आपका जो क्राइमूल है वो सेम रहेगा जब आपका क्राइमूल यानी कॉस्ट प्राइस आपका जो है वो सेम रहेगा तब ये फार्मूला को अप्लाई आप कर सकते हैं कि उसका परसेंटेज में सीधा परसेंटेज का मान लिखो और उसको सोल्व कर दो तो कुछ इस तरह से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं एक और क्वेश्चन कहता है कि a shopkeeper buys two mobiles at the same cost price. He sold one camera at a profit of 11.23% and the other at 18.77% profit. His total profit or loss percent is एक दुकानदार दो मोबाइल सामान क्रैमुल पर वो खरीदता है एक वह एक कैमरा 11.23 लाख पर सेल कर देता है और दूसरा को 18.77 लाख पर वो बेच देता है सेल कर देता है उसका लाभ होता है तो कितना होता है या तो फिर हानि होता है तो कितना होता है वो परसेंट में तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी सामान जब आप खरीदते हो तब उसका जब कॉस्ट प्राइस एकदम सेम रहती है तब
और आपका जो प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा था, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्रैमूल के रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। क्योंकि क्योंकि जो आपका जो परसेंटेज निकलता है वो एकदम 100 पर निकलता है। अगर उस वस्तु का 100 रुपया मूल्य मूल्य अगर आता है तो हमें प्रॉफिट कितनी हो रही है, क्योंकि 100% का मतलब 100 ही होता है। यानी 11 आपका परसेंट कितना दिया हुआ है, 11.23% क्या हो जाती है, उसको प्रॉफिट हो जाती है। फिर वो कहता है कि 18.77, फिर 18.77 उसको क्या हो जाती है, प्रॉफिट होती है। हमारा एवरेज, हमारा परसेंटेज का मान 2 दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे। यानी 18 और 1 19, और 19 से 1 20, और 20 से 10 30, यानी 30 बटा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 15% इज द करेक्ट आंसर। 15% आपका जो होगा वो क्या होगा, दुकानदार को मोबाइल सेल करने पर, कैमरा सेल करने पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगी। और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मस्त, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि a man bought 3 articles for 6,872.7985 ईच। एक इंसान है जो 3 आर्टिकल्स को खरीदता है, जिसमें प्रत्येक का दाम है 6,872.7985 ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब उसको जब बेचा जाता है तब उस आर्टिकल्स का जो वैल्यू है, उसका जो परसेंट है वो क्रमशः 15.69% प्रॉफिट, 12.81% प्रॉफिट एंड 10.5% लॉस। द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ही अर्नड ईच, उसने अर्न कितना किया। तो हमें कोई मैटर नहीं करता है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। उसने पूछा है कि दोनों का जो लाभ होता है, तीनों का लाभ होता है, इतना इतना होता है, और उसका जो प्रॉफिट है वो इतना होती है, और उसका जो लाभ है वो कितना होती है। तो सिंपल हम लोग देखेंगे कि उसका जो प्रॉफिट हो, वो वस्तु को कितना कीमता है, 6872.79885 में प्रत्येक सामान को वो कीनता, प्रत्येक सामान को कीनता। लेकिन कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना कितना में कीन रहा है, कितना में सेल कर। उसको बोल रहा है कि तीनों पर जो तीनों पर जो आपका जो प्रॉफिट होती है वो इतना इतना होती है, कितना कितना बोल रही है, 15.69% बोल रही है, इतना प्रॉफिट होती है। फिर वो बोल रहा है कि 12.81% कितना होती है, उसको प्रॉफिट होती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, 10.5%, 10.5% उसको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ये 3 को है तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए हम इसको जोड़ते हैं, इसके अंदर में 0 है तो 0 1 और 9 है 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 5 8 5 13, और 13 और 6 19, और 19 से 1 बाकी हुआ 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 0 2 और 5 7 8 और 1 9, और आपका जो हो जाएगा जो अगर के 1 1 और 8 कितने, 1 1 और 1 2, और 2 और 1 3, और 3 और 1 4, यानी 3 से कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, और फिर आ जाएगा 19 तो छोटिया के 18.0, तो 3 दिया के 9, यानी कि 16 पॉइंट लगभग 16 पॉइंट, यानी कि 16 पॉइंट नहीं होगा, हम लोगों ने एक गलती कर दिया। ये दोनों को जोड़ दीजिए पहले तो आपका जो हो जाएगा 9 और 1 10, और 9 और 1 10 के 0 बाकी 1, और 8 6 14, और 1 15 के 5 बाकी में 1, और 5 2 7 और 1 8 आपका हो जाएगा, और एक 2 में से इसको हम लोग को घटाना था 10.50 को। इसका मतलब कि 50 बचेगा, लेकिन 10 में से 28 में से आपका 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 6 का 18, यानी 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
यानी कि 6 रुपया उसको क्या आ जाता है, उसको 6 रुपया प्रॉफिट आ जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो उसका जो कीमतें हैं, उसका जो जितना पर सीपी पर आता है उसको हम लोग कीनते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना हमें कीना। बस हमें तो परसेंट पूछ रहा, तो हमें परसेंट से मतलब है जितना उसको प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा सभी को ऐड कर देंगे और एवरेज की तुलना से उसको डिवाइड कर देंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि a person bought a person bought a person bought 585 पेन्स। एक इंसान है जो कि कलम को खरीदता है कितना में, 585 पेन्स खरीदता है फॉर 39.8 ईच। मतलब कह रहा है ना कि 339.89 में उसने 585 कलम को खरीदा है। A person bought 585 pens for 39.89 rupiah each. He sold for a he sold 468 of them at a loss of 5%. He want to gain 10% on the whole. Then his gain percent of the remaining pens should be। मतलब ये कह रहा है ना कि 585 कलम वो 339.89 रुपया में खरीदता है, जिसका प्रत्येक कलम का दाम है 39.89 रुपया। लेकिन ही सोल्ड 468 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ इतना, करके 468 कलम पर ही सोल्ड उसने बेचता है 468 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 5%। 5% उसको लॉस होता है, कब होता है, 468 कलम को वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है। ही वांट टू अगेन, अब वो 10% को गेन करना चाहता है, 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है ऑन द होल, मतलब पूरे कलम पर उसने, मतलब पूरे सेल करने पर उसने 10% का वो लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, 10% का वो लेना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है। दिस देन देन हीज गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पेन्स शुड बी। कह रहा है कि कितने प्रतिशत कलम, कितने परसेंट कलम को वो सेल कर। चलिए इसके हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति 39.89% कलम की दर से 585 कलम खरीदता है। वह 468 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% लाभ हो। वही कह रहा था ऊपर में कि 10% ऑन द होल, देन हीज गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पेन्स शुड बी। बचे हुए कलम का कितना प्रतिशत वो सेल करता है कि उसको 10% रिमेनिंग हो जाए। चलिए हम इसको सुलझाते हैं। उसके पास पूरा कलम कितना है, 585 कलम से 585 कलम है, जिसका प्रत्येक कलम के दाम है 39.89%। मतलब कि एक कलम का दाम 39.89 कलम, इसलिए 585 कलम का दाम कितना हो जाएगा। फिर वो कहता है कि 468 कलम को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके पास 5 कलम है, जिसको आप ना 4 कलम है और 5 कलम, 4 कलम को 5% के प्रॉफिट पर बेचते हैं और एक कलम एक कलम को 2% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो बताइए कि आपके पास प्रॉफिट कितनी हुई। आप कहोगे कि 4 कलम को मैंने 5% के प्रॉफिट पर बेचा है, इसलिए मेरा प्रॉफिट हुआ 500 के, 20% इसमें हुआ कि नहीं हुआ। एक कलम को 2% के, एक कलम में 2% का प्रॉफिट अलग से ले रहे हैं, तो इसलिए एक कलम के कितना प्रॉफिट हुआ। आपका जो हुआ वो 2% हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। और आप जो हम कहते हैं कि अब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 20% आपका जो प्रॉफिट हुआ पहला बार और 4 कलम पर, और इतना प्रॉफिट हुआ एक कलम पर, तो टोटल करोगे 20 से 2 22 कलम कितने के ऊपर,
तो 4 और 1 5 के ऊपर आपका हुआ प्रॉफिट, यानी 20 से 2 22/5 हो जाएगा। इसको में से जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4.4 परसेंट का आपका कितना हुआ प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट में अगर आपको ये बोलता है कि मान लीजिए आपका जो है वो, मान लीजिए आपको कहता है कि 7 कलम है, इसको अपने 5 कलम और 2 कलम के रूप में बेचना है, और 5 कलम पर आपको 10% की प्रॉफिट हुआ और 2 कलम पर आपको मान ली 5% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि प्रॉफिट आपको हुआ कितना। 5 कलम पर 10% की प्रॉफिट हुआ, तो 5 कलम पर 10% की प्रॉफिट हुआ, 5 कलम पर आपको 10% की प्रॉफिट हुआ, 5 कलम पर आपका जो हुआ वो 10% की प्रॉफिट। हाँ, ये कह रहा है कि 5 कलम पर, यही तो कह रहा है ना। मैं कहूँगा कि 5 कलम पर जो हुआ 5 कलम, और 5 कलम है और 2 कलम है, आपने 5 कलम पर 10% प्रॉफिट कमाया, इसलिए 5 कलम पर कितना होगा, 10 बचे 50% और 1 कलम और 2 कलम पर इतना हुआ था, 5 दूनी के 10%, यानी कि आपका जो हो जाएगा 70 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारे आते हैं कि 7 कलम को 10% के लाभ पर बेचा, 10 कलम को 10% के लाभ पर बेचा, 20 कलम को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 20 गुण 400% आपका आ गया। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारे। तो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन हम उनको सोल्व करते हैं, तो समझने के लिए था। आप कह रहे हैं कि 585 कलम से इसमें कहता है कि 468 कलमों को 5% हानि पर बेचता है। 468 कलम को उसने क्या कर देता है, 468 कलम को वो क्या कर देता है, 468 कलम को उसने 5% के हानि पर बेच देता है। 5% के हानि पर बेच देता है, इसका मतलब कि पूरा हानि उसको होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद कहता है कि करा है कि देन हीज गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पेन्स, करा है कि बचा हुआ कलम कितना आपके पास है, बचा हुआ कलम आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 585 में से आपका 468 घटाओगे तो कितना होगा, 10 5 15 तो 8 तो 7 आपका हो जाएगा, 7 में से 1 गया था, 7 में से 6 गया था 1 हो गया, 5 में 4 गया था 1। इसका मतलब है कि 117 कलम आपको बचा था, लेकिन 17 कलम बचना, तो फिर कह रहे 17 कलम बचा, बचे हुए कलम को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो टोटल पर कितना हो जाए, 10% का हो जाए। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रॉफिट निकालना हो या तो फिर और जब कुछ निकालना हो, तब आपका जो है कि एक्चुअल डाटा पर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ से हम काट देते हैं सबसे पहले इसको, तो ताकि और आसान हो जाए, तो 4 मरतबे में ही लपेट लेगा पूरा। इसका मतलब है कि 5 रुपया 4 कलम को आपने 5% के लाभ पर बेचा है, तो कितना आपका लाभ हो गया, हानि हो गया, 5 जो कि 20 हो गया। एक कलम को आपने x%, 4 कलम को आपने 5, एक कलम को आपने x% पर बेचा था, कितना हो गया, x हो गया। आपका 10 है जो टोटल का वैल्यू है। अब यहाँ पे समझिए कुछ इस तरह से कि 20% का आपको क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। फिर आपका जो हो जाता है वो एक कलम पर x% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और टोटल जो वैल्यू है वो कितना का निकालना है, 4 और 1 5 पर आपको हो रहा। टोटल प्रॉफिट आपको कितना कमाना है, 10% कमाना है। अब इसको हल कर दीजिए, 10 बचे के 50 बराबर हो जाएगा -20% प्लस में x हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 70% का आपका क्या हो जाएगा, 70% का आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 70% प्रॉफिट लेकर बेचना होगा, तब आपको जो है वो 10% की लाभ हो जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, कह रहा है कि एक जो दुकानदार है वो 120 किलो क्विंटल गेहूं खरीदता है, 20% प्रॉफिट
20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। कह रहा है कि कारण है कि 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड, कह रहा है कि 20% वो मात्रा को वो सोल्ड कर देता है, इसका मतलब वो बेच देता है 25% के लॉस पर। एट व्हाट परसेंट गेन शुड वी सेल द रेस्ट टू गेन 25%, कह रहा है बचे हुए भाग को 25% के प्रॉफिट पर वो बेचना, ट्रांजेक्शन करना चाहता है। तो होल द हो कह रहा है कि ऑन द होल ट्रांजेक्शन, कह रहा है एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है, इसकी इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर वो बेच देती है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में 25% लाभ कमाने के लिए उस बचे हुए भाग मतलब शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच देता है। 120 क्विंटल गेहूं है, 120 क्विंटल गेहूं है, लेकिन वो कहता है कि 120 क्विंटल गेहूं है, और उसको कहता है कि 120 क्विंटल जो गेहूं है उसे कहता है कि 20%, 120 क्विंटल गेहूं को 20% वो सेल कर देता है 25% के लॉस पर। इसका 20% आप निकालोगे तो कितना होगा, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। 24 को उसने 25% के लॉस पर सेल कर देता है, ये इसका मतलब जब 120 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पर वो, या कितने परसेंट के लॉस पर, या कितने परसेंट के प्रॉफिट पर वो सेल करे कि उसके पूरे ट्रांजेक्शन में उसका जो है वो, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 25% का प्रॉफिट होती है। इसको सबसे पहले इसको हम लोग कुछ नहीं जरूरी है, एग्जैक्ट मान के हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसके सिर्फ रेशियो का मात्रा है हमको आंसर के लिए। 24 से काटेंगे तो 24 और 96 यानी 1:4 आ जाएगा आपका। जब यहाँ देखिए, जब उसने 24 जब उसने इतना इतना 20% मात्रा को सेल करा था, 25% का नुकसान होता। तो एक यानी कह रहा कि 1 क्विंटल से सेल कर रहा था 25% का, वो किसको नुकसान होता है, तो कह रहा कि कितना परसेंट वो सेल कर दे, कितना परसेंट वो शेष बचे भाग को कितना परसेंट सेल कर दे कि उसको शेष बचे भाग को कितना कितना प्रॉफिट पर सेल कर दे कि कितना प्रॉफिट पर उसको सेल कर दे कि 25% वो उसका प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ देखिए आपका जो सबसे पहला जो हो जाएगा आपका एक है, तो एक का मान दिया हुआ है 25%, यानी 25% हो जाएगा। और चार जो है वो, उसको जो चार चार क्विंटल है उसको 1% के भाव से बेचना है, तो कितना आपका हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। पूरा टोटल कितना आपका 5 हो जाएगा। निकालना है कितना आपका 25%, तो कितना आपका हो जाएगा जा करके 4x बराबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 25 से प्लस में 25 आपका जो हो जाएगा, यानी कि 25 दूनी के 50, 150, और 4 से जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा जा करके, यानी कि 7 चौके 28, 7 दूनी के 14, 150 और कटेगा तो कितना होगा, 4 चार 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 तिया के 12, 13, 14, 15, 3, 7 चौके 28, यानी आपका हो जाएगा 1/2 इज द 27.1/2 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नहीं समझ रहे हो तो आप देख सकते हो, एक वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वस्तु पर कितना होगा 25। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा चार वस्तु पर, यानी चार वस्तु पर 1% की प्रॉफिट हो रही है, तो एक वस्तु पर 4%, एक वस्तु पर 1% की प्रॉफिट हो रही है, चार वस्तु पर 4% की प्रॉफिट हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से आप इसको डील कर सकते हो। यहाँ पे 25% का पूरा ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पे आपका 25% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 4x का लॉस हो रहा है, टोटल मान लो दिया हुआ 5 का दिया हुआ। आपका जो सवाल रहता है वो इतना रहता ही है, लेकिन आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू वो पूछ लिया जाता है कि ताकि आप कितना सोच पाते हो। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 400 हो तो प्रेषित सामान का मूल्य था।
कह रहा है कि यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है, 2/3 भाग को क्या कर देता है, 2/3 भाग को 5% पर लाभ पर बेच देता है। यानी वस्तु जो था आपका कितना था, 3 था। उसका जो कह रहा उसका जो कह रहा है कि 2/3 भाग को वो 5% के प्रॉफिट पर सेल कर देता, और 1% को वो 1% को वो 2% के हानि पर सेल कर देता है। यही तो कह रहा। शेष, हाँ शेष, वो भी कह रहा है कि अगर इंग्लिश वाले को स्टूडेंट है तो वो सुन लेंगे। 2/3 ऑफ अ कंसिग्नमेंट was sold at a profit of 5% and the remaining at a loss of 2%. If the total profit was Rs 400 रुपया, then the value of consignment was, तो जो है वो उसको 2% के लॉस पर वो सेल कर देता है। अब यहाँ से हम देखेंगे उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। तो आप बोलोगे कि दो वस्तु का दाम पाँच, दो वस्तु को 5% के लाभ पर बेच रहा है, तब यानी 5 × 2 तो कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट उसका हुआ कि नहीं हुआ। माइनस एक वस्तु को वो 2% के हानि पर बेच रहा है, यानी एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 2%। आपके पास टोटल जो है वो कितने हैं, 2 और 1 3 है, 3 पर, यानी कि 8/3 है। 8/3 का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, जो यदि कुल लाभ, उसका कुल लाभ 400 होता, अगर वो कह रहा है कि 400 पर कुल लाभ उसका हो जाता है, यानी 400 का मान दिया और 1/3 दिया, इसका मतलब है कि 400 गुना में आपका 3 बटा में आपका 8 निकालने कुछ कह रहा। 400 × 3 में 8 हो जाएगा, निकालने कुछ कहता। यदि एक प्रेषित वस्तु का दो तिहाई भाग 8% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% के हानि पर, यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और शेष 2% के हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 400 हो तो प्रेषित समान का मूल्य था। तो बताइए कि सामान का मूल्य क्या। कोई भी क्रयमूल्य जो होती है, वो अपने आप में कितना होती है, 100%, यानी 100% का मान हमसे पूछता है। 8×5 = 40, यानी कि 5×3 = 15, 15 पर 3 शून्य, यही हमारा करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। 1500 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। यदि एक प्रेषक करा कि 2/3 आपका जो है, 2/3 में से उसको 5% प्रॉफिट होती है और शेष बचे भाग पर 2% की हानि होती है, लेकिन वो कहते इतना पर नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि उसको टोटल प्रॉफिट 400 रुपया चाहिए। तो बताइए कि वो सेल कितना करता है। तो सिंपल सीधी बात है कि क्राइमो जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, और आपका जो प्रॉफिट होता है 8/3 होता है। 8/3 का मान दिया हुआ 400, तो दिया हुआ मान को हम नीचे से भाग दे देते हैं और निकालना रहता है जिसको हम गुना कर देते हैं। हमारा 15,000 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि अ डीलर बॉट सम टॉप्स फॉर 1800 रुपया। कहता है कि 1800 रुपया में एक डीलर है जो कि कुछ खिलौना को सम टॉप्स, अ डीलर बॉट सम टॉप्स फॉर 1800 रुपया। 1800 रुपया में कुछ खिलौना एक डीलर ने खरीदा है, वाई करता है। ही सोल्ड, वह बेचता है 40% ऑफ दीज एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% के लॉस पर उसने 40% को सोल्ड कर देता है, बेच देता है। एंड थर्टी एंड 33.33% ऑफ द रिमेनिंग टॉप्स टॉय एट अ 20% प्रॉफिट। कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर रिमेनिंग टॉप्स को, मतलब बचे हुए शेष भाग को 30.3% को वो 20% के प्रॉफिट पर वो सेल कर देता है। At what percent profit sold he sell the remaining tops to earn an overall profit of 10%।
तो बताइए कि उसको 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। वही पूछ रहा है कि एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉप्स टू अर्न अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। इसको एक बार हिंदी में हम लोग समझते हैं। एक डीलर ने कुछ खिलौना को 1800 में खरीदते हैं। उसने इसमें 40% को 15% की हानि और शेष खिलौने को 33.33% को 20% लाभ पर बेच दिया। 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस शेष खिलौने के कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा चाहिए था। चलिए इसको हम लोग सुलझाते हैं। 1800 का हमें कोई यहाँ पे यो अति उपयोग है जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए 1800 को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको इस तरह से काट दीजिए। हम बताए थे एग्जैक्ट मान का कोई जरूरत नहीं होती है, बस आप सिर्फ परसेंटेज को थ्रू चलिए, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। फिर कहता है कि उसने वो कह रहा है कि उसने कह रहा है कि उसने इनमें से 40% को 15% के हानि पर, मान लीजिए कि 40% 15% के हानि पर, इसका मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है वो 100% है, आपके पास खिलौना पूरा का पूरा है, का पूरा आपने खरीदे हैं या तो फिर सेल किए हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा 100% है। उसमें से आप कह रहे हैं कि उसमें से हम 40% भाग को 15% के हानि पर बेच देते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि वो खिलौना आपके पास कितना है, 100 है, 40% के उसको हानि पर बेच देते हैं। यानी इसका जब 40% आप निकालोगे तो 40% होगा। आप कहते हो कि जो जो उसको हम लोग 15% के हानि पर बेच देते हैं, इन 15% के हानि पर उसको बेच देते हैं। फिर आपका जो बचा वो 60% बचा, लेकिन 60% वहाँ का आ रहा है ना, बोलता है फिर शेष हानि पर और शेष खिलौना को 33.33 को 20% लाभ पर बेच देता। मतलब जो बचता है, चलिए मान लीजिए 60, आपको जो बचता है 60% बचता है, लेकिन वो कहता है कि 33.33% पर वो सेल कर देता। 33.33% को 20% के लाभ पर सेल करता। तो 33 का मतलब होती है 1/3 होती है। 1/3 होती है, यानी 3 दूनी के 6, यानी 20 होती है। यानी 20% को उसने क्या कर देता है, 20% को उसने क्या करता, 20% को उसने 20% के प्रॉफिट पर सेल कर देता। 20% के प्रॉफिट पर वो सेल कर देता। प्रॉफिट मतलब प्लस होती है, लाभ पर सेल कर। 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए, 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता। अच्छा, उसको अभी भी शेष बच रहा, बताइए। 40% आपका ये हो गया, 20% आपका ये हो गया, तो 40 और 20 कितना हो जाती है, 60, यानी 40% आपका और बच रहा है। तो कह रहा है कि इसको हम लोग है जो कितने परसेंट पर सेल कर दें। कह रहा है कि 40% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए। अच्छा, समग्र बोल रहा है ना, तो समग्र में हम लोग पूरा इस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से। आपका जो है ना, पूरा के 10% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस परसेंट के दर पर हम लोग सेल कर देंगे। सबसे पहली चीज है, इसको हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो मेथड से कंप्लीट करते हैं। तो आप 20 से काट दीजिए, 20 दूनी के 40 और 20 एकम 20, और 20 दूनी के 40, इसका मतलब 2 1 2 आपका आ गया। अरे यहाँ पे आपका 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ इस तरह से। एक वस्तु पर 15% का लॉस हो रहा है, तो दो वस्तु पर कितना का लॉस होगा, 30% का लॉस होगा। एक वस्तु पर 20% का, इसलिए टोटल वस्तु पर कितना होगा, 20% का। एक वस्तु एक वस्तु पर 1% का प्रॉफिट हो रही थी, इन दो वस्तु पर कितना होगा, आपका 2x होगा। टोटल पर आपका जो कितना हो रहा,
प्रॉफिट आपको कितने करने के लिए बोलता है? 10 करने के लिए बोलता है। आपका वस्तु कितना है? 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए। चलिए, आपका जो 2x बरा आपका x बराबर कितना हो जाएगा? चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 50 इधर हो जाएगा और 50 में जब इधर आएगा तो जुड़ेगा, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। और 80 में से जब आपको 20 को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 80 में से जब आप 20 को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 80 में से 60 आ जाएगा। 60 को जब आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 30%। यानी 30% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस सवाल को बिल्कुल एकदम सेकंडों में लगाना चाहते हो, एकदम सेकंड में लगाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे वो बोल रहा है, आपका जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आपका जो वो बोल रहा है कि जो है 40% क्या, अगर उसने उसने करा कि इतना रुपया में करा कि उसने उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर बेच देता है। उसने 40% को 15% के हानि पर बेच देता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे कि एक 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 40%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी 40 को दुगना हुआ है तो 1/5 का भी दुगना 2/5 होती है। इसका मतलब आपके पास जो सामान है वो 5 है। आपके पास जो सामान है वो 5 है। लेकिन वो कहता है इसका 40% कितना होती है? इसका 40% आपको अभी आप बताओ, इसका 40% कितनी होती है? 2 होती है। इसका 40% कितना होती है? 2 होती है। तो यहाँ 2 लिखोगे। कह रहा है कि वो कह रहा है कि 40% जो आपका जो 40% है, आपका जो 2/40% है, वो कहता है कि ये जो कह रहा है कि 40%, वो क्या कह रहा है? इतना परसेंट, 40% का 2%, 15% के हानि पर बेच देता। अच्छा, 5 का जो वो 2% मतलब इसका जो 40% है, तो इसका 40% कितना? 5 होता है। इसको वो 15% के हानि पर सेल कर देता है। अब वो कहता, आप आपका जो बचा वो कितना बचा? अब आपका बचा जो बचा 3 बचा। लेकिन वो कहता है कि 15% का बस शेष खिलौना, इसका मतलब कि 3 खिलौना 33.33% को 20% के लाभ पर बेचा। अब बताओ कि 3 को 33 यानी 1/3 तक कितना हो जाएगा? 1। यानी 1 को वो, इसका मतलब वो 1 को वो क्या, 1 के वो 15% की और 33 को 20% लाभ पर बेच देता है। वो 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। 20% अब जो बचा आपका कितना बचा? 2 और 1 और 2 आपका बचा। अब वो कहता है कि शेष बचे भाग को हम कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दें कि टोटल जो आपका है वो 10% का प्रॉफिट आया, 10% का प्रॉफिट आया। अब जो आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, वेटेड एवरेज आता है। वेटेड एवरेज आपको ये कहता है कि जैसे आप सब्जी किनने के लिए कहीं पे जाते हो, तो सब्जी किनने के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक तराजू रहता है। अगर इस टाइप एक किलो 1 किलो का बटखारा अगर चढ़ाता है तो आपको इस तरफ मतलब दूसरे पल्ला में आपको 1 किलो सब्जी देती है। तो वेटेड एवरेज आपको ये कहता है कि दोनों पलड़ा जो होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी आप क्या कर दो? इक्वल कर दो। जैसे कि ये 15% है और 15% से जब 15 -15% -15% को जब +15% को इक्वल करोगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे कि उसमें का ऐड करना पड़ेगा 25। लेकिन 25 तो एक पर ऐड करना पड़ेगा ना, 2 के लिए कितनी कितना करना पड़ेगा? 25 दूनी 50। यानी 50 जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऐड करना पड़ेगा। -50 जो होगा वो आपका जो हो जाएगा इतना ऐड करना पड़ेगा। 25 दूनी के 50 आपका जो हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि आप ये देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे समझ जाइए कि जैसे 25 से 10 कितना कम है? तो 25 कम है। तो एक आर्टिकल्स पर 25% की लॉस हो रही है, तो 2 आर्टिकल्स पर 25 दूनी 50% का क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो है कि 1% पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है कि 1% पर 20 का प्रॉफिट हो रही है, इसलिए 10 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
इसमें 10 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक आर्टिकल जो है वो इससे 20 ज्यादा है, तो एक एक आर्टिकल इससे 10 ज्यादा है, तो दो आर्टिकल कितना होगा, 20 होगा। यानी यहाँ पे आप 10 लिखोगे। फिर आगे जो बोलता है, ये बोलता है वेटेड एवरेज, ये बोलता है कि इन दो नालायकों की वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, 40%। 40% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 40%, 40% जो आपका है वो हानि हो जाती है। अब आपको जो है वो आप देखिए यहाँ पे 40% जब हानि हो जाती है, तब वो दो का मान पूछता है। आपका जो है वो पूछता है कि इसमें आपका कितना होगा। तो यहाँ पे -40 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। +40 कैसे होगा, क्योंकि जब आप इधर जब इधर मान लो बटखारा आप रखोगे 1 किलो के, तो इधर 1 किलो आप नहीं रखोगे तो कैसे बराबर होगा। इसलिए प्लस माइनस इधर 40 है, तो प्लस उसका उल्टा तो +40 होता है ना, तो +40 इधर रखोगे। आप बताओ कि यहाँ पे आपको लाना है, कितना लाना है, 2x लाना है। लेकिन आपका जो है वो 40x जुड़ रहा है, तो 2x जैसे क्या कर देंगे, आपका जो है वो 2 लाना है, कितना, डबल लाना है, मतलब 2x आपका जो है वो लानी है। तो 2 से जब आपको लाना है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दो आदमी के लिए 20 ही आएगा ना, 20 आएगा। यानी कि 20 आपको जो है वो और ऐड करना पड़ेगा। 20 जो ऐड करना, पहले से आपका कितना था, 10 था, और लाना कितना था, पहले से आपको 10 था और 20 आपके पहले से था, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। अगर इस समझ पा रहे हो वेटेड एवरेज को, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो। एवरेज के कॉन्सेप्ट को चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। जैसे वो कहता है कि 40%, 40% जो आपका जो कॉन्सेप्ट, 40% जो है वो 15% के हानि पर वो सेल कर देता है। तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है। 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है। तो वो 2 -15 पर वो सेल कर देता है। 20 जो है वो बचे हुए भाग का 1/3 भाग को वो सेल करता है। लेकिन वो कहा था कि कितने पर इसको सेल किया जाए, कितने पर इसको सेल किया जाए, ताकि उसका जो शेष बचे भाग है उसको बेचने से 10% की प्रॉफिट आ जाए। वेटेड एवरेज आपको ये कहता है कि दोनों पैरेलल जो होती है, बटखारा जो होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब इसमें जब आप जोड़ोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, -40 जोड़ना पड़ेगा, -50 जोड़ना पड़ेगा। पूछो कैसे। इन दोनों का अंतर आपको कितना है, 25 है। अब 25 है जो एक पर है, तो 25, तो नुकसान हमको कितना करवाना है, 2 करवाना है, तो 25 तो नहीं के 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो कहता है कि 20 है, इसमें 20 ऐड करने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। अब इन दोनों लाइकों की वजह से हमारा 40 है, निकालना है 2x, और सभी को लाना है, कम से कम सभी को लाना, प्रत्येक को लाना है कुछ ना कुछ। इसलिए आपका जो है वो 40 इधर, 40 आपका जो इधर आपका जो हो जाता था, 40 आपको बराबर करने के लिए 40 इधर हो जाएगा। अगर एक पलड़ा झुका रहेगा तो उसको बराबर करने के लिए 1 किलो सब्जी तो डालना पड़ेगा ना। 40 है, लाना है, प्रत्येक को लाना है, इसलिए 2 से लाना है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 20 लाना है। सभी को लाना है, 20 लाना है, 10 पहले से था, इसका मतलब कि 10 हो जाएगा। नहीं, 10 तो नहीं, क्या पर कितना हो जाएगा, 20 से 10 30 हो जाएगा। क्वेश्चन का हमारा जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखते हैं, कह रहा है कि दो घोड़े दो घोड़े दो घोड़े 1920.725 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक घोड़ा के दाम है वो 1920.725 में बेचा जाता है। तो वो उसका जो दो घोड़ा बेचा जाता है, और उसका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग जो प्राइस है, वो क्या कहा जाता है, वो एकदम सेम है। दो घोड़े 1920.725 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक को 20% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ होता है, या तो फिर कुल कितने प्रतिशत का हानि होता है। हमने जो क्वेश्चन किया वो किया कि उसका जो सीपी होता था, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होता था वो एकदम इक्वल होता था। जैसे दो वस्तु का, तीन वस्तु का, चार वस्तु का, पांच वस्तु का जो क्रय मूल्य होता था वो एकदम सेम होता था। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है वो क्या है कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो समान है।
आपका क्रैमोल है वो कितना मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे बिक्रैमोल समान है। बिक्रैमोल इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस है जो समान है। तो ऐसे में आपके पास दो कंडीशन बनते हैं। ऐसे में आपका दो कंडीशन बनता है कुछ इस तरह से। पहले कंडीशन में आपका जो होता है कि जो आपका जो है वो पहला तो होता है आपको एसटी कुछ इस तरह से होता है, फिर आपका जो इस तरह से होता है। पहला कंडीशन में आपका जो होता है वो होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है कि जो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है और आपका जो लॉस परसेंट है, मतलब वो दोनों को दोनों बराबर है। जैसे मैं कहूँ कि दो घोड़ा या तो फिर दो किसी चीज को हमने सेल कर दिए, दो चीजों को हमने सेल कर दिए और जो कर रहा है उस पे जो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है एकदम सेम रहता है। मतलब 10% का आपको उस वस्तु पर लाभ हुआ तो 10% का इस वस्तु पर क्या हुआ लॉस हुआ। इसका मतलब कि दोनों को दोनों एकदम सेम है। एंड सेकंड जो आपका बनता है कि आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका जो लॉस परसेंट है वो क्या है इक्वल नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं। जैसे कि आपका जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ वो और कितना हुआ कोई पता नहीं। तो इस तरह से आपका जो है वो दो कंडीशन बनता है। तो इस तरह के हम वो कैसे बनाएंगे, जब भी आपका जो होता है कि जितना का आपको प्रॉफिट हुआ उतने का आपको लॉस भी हुआ, तो इस मामले में हमेशा आपको लॉस होगा। इसको आप नोट बना के लिख लीजिए कि अगर जितना का आपको लॉस होगा उतना अगर आपको जितना का आपको प्रॉफिट होगा उतना का अगर आपको लॉस हो रहा है तो हमेशा के हमेशा आपको लाभ नहीं हानि होगा। ऐसे में एक कितना हानि होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। एक्स स्क्वायर में अपॉन में 100 ये आपका जो हमेशा के हमेशा लॉस होगा। और इस मामले में हम लोग रेशियो के इस्तेमाल करेंगे। इस मामले में हमेशा हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे और जब आपका एक वस्तु पर नुकसान होता है और उतना पर प्रॉफिट होता है तब वो हमेशा के हमेशा क्या होता है नुकसान होता है। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए। हमारा क्वेश्चन था वो कह रहा था कुछ कि 1920.725 प्रत्येक प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। क्या हमें डाटा का जरूरत है? बिल्कुल नहीं, डाटा का हमें बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहले पर 20% का क्या हो जाता है लॉस हो जाता है और दूसरे पर क्या हो जाता है 20% का हानि हो जाता है। इसका मतलब है कि 20 × 20 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब दो सेम वैल्यू सेल किया, जब दो समान वैल्यू सेम बेचा जाता है तब दोनों पर समान लॉस होती है। क्या होता है दोनों पर समान जब लॉस होती होती है, दोनों पर समान लॉस नहीं लॉस और प्रॉफिट होती है, तब ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको लॉस होती है। और कितना का लॉस होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। इसका मतलब शून्य से शून्य और शून्य से शून्य, इसका मतलब है कि 4% जो आपका वैल्यू है वो हमेशा लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि दो घोड़े 2489 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक को 8.3% हानि तथा दूसरे को 8.3% लाभ पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होती है? सबसे पहली चीज, डाटा को आपको नहीं लेनी है, एग्जैक्ट को नहीं लेनी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आपको जितना का नुकसान होती है उतना को सिर्फ और सिर्फ जितना का प्रॉफिट हो रही है उस उतना का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे मामलों में क्या होती है हमेशा के हमेशा नुकसान होती है। कितना नुकसान होती है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 होती है। एक्स स्क्वायर की जगह आप 3 लिखोगे, 8.3 लिखोगे, अपॉन में 100 लिख दोगे। अब हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा नज़रें दौड़ाया करो। प्रॉफिट वाले को सब ऑप्शन को काट देना, या दो को प्रॉफिट का ऑप्शन दे रखा तो प्रॉफिट वाला को काट ही देना तो ज़्यादा वाला रहेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ से आप डायरेक्ट गुना करो कि 3 तिया के लास्ट में आपका 9 होगा। उसके बाद 3 तिया के आपका 9 होगा, 9 वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। या तो फिर यूं कह सकता हूँ कि ये जो बुंदा है ये बुंदा है ये आपका जो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि 8 3 और 8 3 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका मतलब 8 3 और 8 3 का आप गुना करो तो 3 तिया के 9 हो जाएगा और 8 तिया के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर आपका जो हो जाएगा 8 तिया के 24 के 4 बाकी में 2 और 8 64 65 है
66 आपका हो जाएगा, 9 4 4 8 6 2 8 यानी 6। आपका इतना इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेच देता है। एक दुकान और एक मकान को 1 लाख रुपया में बेचता है, यानी 1 लाख और 1 लाख कितना, 2 लाख में वो क्या कर देता है, बेच देता है एक दुकान और एक मकान को। अब वो कहता है कि मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ होती है। जब बताओ, जब आपकी जो बेचने पर मूल्य जो है वो आपका सेम पर हानि और लाभ होती है तो हमेशा क्या होती है, हमेशा आपको हानि होती है। ये बात को आप रट लीजिए, लिख लीजिए नोट बना के। तो कहता है कि 20% का लाभ होता है और 20% का हानि होता है। तो ऐसे में हमेशा लाभ हानि होती है, और हानि कितनी की होती है, 20/100 करोगे यानी कि 0 से 0 यानी 4% का लाभ हो जाएगा। यानी कहता है कि मकान और दुकान को हम 2 लाख में बेच देते हैं। किसी भी क्रय मूल्य का मान कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में आपको 4% नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि वो 96% का मान पूछ रहा है। निकालना आपको कितना है, नुकसान कितना हुआ है। मतलब कि वो कह रहा है कि जो पूरा टोटल वैल्यू है उसका परिणाम क्या है, मतलब टोटल वैल्यू नुकसान करके कितना आ रहा है, इसको हम 4 से गुना कर दें। लेकिन ये बात एग्जामिनर, बस क्वेश्चन आपका यही है, लेकिन ये बात एग्जामिनर आखिर आपका स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहता है, क्योंकि उसको तुमको नौकरी नहीं दिलवाना है, उसको तुमको सिर्फ पकौड़ा दिलवाना है। और अगर जब आप पकौड़ा तलने वाले रखोगे दिमाग, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन वहीं आप एक कंधे पर सितारा चमकाने वाले बुद्धि रखोगे तो ये क्वेश्चन सेकंडों में आपको बन जाएगा। जैसे देखिए, 4 से 24 चौके 96 और 2 × 12 लिखोगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, यानी 1/12 ए लेके एच लैक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारे डील होते हैं। और क्वेश्चन है, कहता है कि कुछ इसी पैटर्न पर है। कहता है कि वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपया में बेचता। कह रहा वस्तुओं को प्रत्येक कह रहा वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपया में बेच देता। कोई एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को क्या करता है, 2400 रुपया में वो सेल कर देता है। 2400 रुपया में वो बेच देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कहता है कि दुकानदार को पूरे लेन-देन की प्रक्रिया में ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। उसको लेन-देन की प्रक्रिया में जब वो घर जाता है और जब जोड़ता है तब उसको पता ये चलता है कि जो है लेन-देन की प्रक्रिया में, मतलब आज हमको ना 24 रुपया का वो सेल किया तो उसमें ना ही उसको प्रॉफ़िट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। लेकिन वही कहता है कि जबकि यदि यदि उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरे वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर हानि पर बेची गई। नहीं, उसको लेन-देन की प्रक्रिया में हानि होता है लेकिन फिर भी उसने एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो बताइए कि दूसरे दूसरे वस्तु को कितनी परसेंट लॉस पर बेचा उसने, जबकि बेचने के बाद भी 20% बेचने के बाद भी उसको नहीं प्रॉफिट हुआ और नहीं लॉस हुआ। आप लोगों के 20% वो लाभ पर बेचा एक वस्तु को, इसका मतलब है कि वो 5 रुपया के वस्तु को, मतलब उसका सीपी है 5 रुपया। 5 रुपया के वस्तु को 5 रुपया के वस्तु को आपने 6 रुपया में बेचा। 6 रुपये में बेचा, लेकिन वो कहता है कि नहीं प्रॉफिट होता है नहीं लॉस होता है। इसने 6 रुपया में बेचा था तो दूसरा वस्तु को भी उसने 6 रुपया में बेचा होगा। तो 6 रुपया में जब बेचेगा तो आप बताइए कि इसको 12 रुपया के बिका था। और नुकसान कब नहीं होगा, जब 12 रुपया खरीदा और 12 रुपया के बेचा है, तो 12 रुपया के जो आपने खरीदा था और 12 रुपये के आपने बेचा था। बताइए कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य जो 12 रुपया है और एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है, तो बताइए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको कितना है, 7 रुपया। तब आपको जो है वो लेन देन की प्रक्रिया में कोई भी प्रॉफिट नहीं होती है। आपका जो 2400 रुपया है वो पूरा लेन देन की प्रक्रिया है, पूरा पूरा लेन-देन की प्रक्रिया है। लेकिन आप जो कहते हो, क्वेश्चन जो कहता है कि वो 1 रुपया के नहीं प्रॉफिट हुआ और नहीं उसको लॉस हुआ है। यहाँ तो आपका जो है वो लॉस कितना का हुआ है, 1 रुपया का हुआ है। यहाँ से जब एक देखोगे तो यहाँ हुआ है। टोटल वस्तु आपके पास कितना है, आपके टोटल वस्तु है 6 रुपया। लॉस कितने की हुई है, 1 रुपया की हुई है। यानी 6 चौके
24 यानी 400 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तब आपको जो है वो दूसरी वस्तु और 20% का प्रॉफिट हुआ तो दूसरी वस्तु मेंटेन कर पाए। बिल्कुल इसी तरह से एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दो वस्तुएं उन्हें 975 में एक की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि झेलनी पड़ती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 975 रुपये का हम लोग कोई उपयोग नहीं करेंगे, बस इसको देखते हैं कि पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% की लाभ होता है। इसका मतलब है कि 10 रुपया की चीज, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। 30% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि 10 रुपया वाला वस्तु को 13 रुपये में वो क्या कर देता है, सेल करता है। लेकिन वो कहता है कि 25% की हानि होती है। इसका मतलब है कि 25% का हानि होती है, इसका मतलब 4 रुपये में 4 रुपया वाला 3 रुपया में वो सेल कर देता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दो वस्तुएं 975 रुपया में एक ही दर से बेची जाती है। अब जो दर है और जो बेची जाती है वो एक ही दर से बेची जाती है। यहाँ पे इसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। तो समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समान करने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो 13 के 39 आपका हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 दिया के 30 आपका हो जाएगा। 13 का 13, 13 13 चौ 52 आपका हो जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 82 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18 की 8 बाकी है, 3 दूनी के 6 और 7 हो जाएगा। यानी आपको सेल कितना किया जा रहा है, तो यानी इतना में खरीदा जा रहा है और इतना में बेचा जा रहा है। इसका मतलब है 79 80, यानी 4 रुपया का नुकसान है। किस पे, 82 रुपया पे। निकालना है आपको, क्या निकालना है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दो वस्तुएं 975 रुपये में एक ही दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% हानि होता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैनुअल जो है वो 100 रुपया पर निकाल दिया। तो 4/42 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आपका जो हो जाएगा वो 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 82 हो जाएगा। और 82 से इसको भाग दोगे तो कितना आपका लगेगा, जाकर काट लेते हैं तो कितना बचेगा आपका। ये मान लो अगर 100 रह देते हैं तो आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 से कट ही जाएगा ना। तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि आपका 200/41 हो जाएगा। यानी लगभग लगभग 4 चौके 16, कितना मरतबे कटेगा आपका, जो कट जाएगा लगभग लगभग आपका 41 को 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 164, यानी 4.9 लगभग आंसर आ जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। कहता है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 10,591 इक्यानवे रुपये में प्रत्येक में बेच देती है। एक पर उसे 19% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 11% का नुकसान हुआ है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दशमलव, एक दशमलव स्थान तक सही है क्या था? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं वेट करूंगा आपका, उसके बाद मैं इसको डील कर दूंगा। एक और क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक दुकानदार दो वस्तु बेची है। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेची है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। उसने उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। तो बताइए कि कुल लाभ होता है तो होता है कितना, और कुल लाभ हानि होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होती है। तो इसमें बोल रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का बराबर है। इसका मतलब है कि जो सीपी सीपी एक का है वो एसपी का बराबर है, और इसका जो एसपी है वो ई सीपी का बराबर है। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ दो ही तीन वो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो कि सीपी बराबर आता है, तो उसका क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिए। दूसरा होता है कि हमारा एसपी बराबर होता है, तो उसपे दो तीन क्वेश्चन हम लोग करवाने हैं। अब जो देखते हैं कि वो उसका जो है वो उसका बोल रहा है कि सीपी और पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन ये हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तु को बेची
पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देती है। मान लेते हैं ये पहली वस्तु है, ये आपका दूसरी वस्तु है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। कह रहा कि पहली वस्तु जो आपका है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। पहली वस्तु का 20%, पहली वस्तु का 20% पर 20% लाभ पर, यानी 5 रुपए की चीज को वो 6 रुपया में सेल कर देती है। उसके बाद लेकिन कहता है कि आपका जो है दूसरी वस्तु को वो 10% के हानि पर सेल कर देता है। 10% का मतलब है कि आपका जो है 10 रुपया वाला चीज को 9 रुपया में वो सेल कर देता है। अब देखिए कि 5% वो 20% के प्रॉफिट पर सेल करता है, एक समय 5 रुपया वाला 6 रुपये में सेल करता है और 9 रुपये वाला इतना में सेल करता है। लेकिन क्वेश्चन जो आपका कहता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, जो क्या है आपका जो है वो समान है। अब समान बनाने के लिए हम सबसे बड़का को आगे बढ़ाएंगे ना, मल्टीपल करते जाएंगे, तो 10 20 30 30 पर बराबर हो जाएगा। 30 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, 30 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे। ये अकेले नहीं है, इसको सिंगल गुना नहीं करेंगे। 3 से इधर गुना किए तो 3 से इधर गुना करना पड़ेगा, 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। कितना आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अभी दोनों को बराबर हो गया। आप बताइए कि सीपी क्या हो जाएगा आपका, जो इतना रुपया में खरीदा फिर इतना रुपया में खरीदा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। यानी 55 रुपया के सामान को 57 रुपया में वो खरीदा था, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना पे 55 पे हुआ है। गुना आपको पूरा करना है, इसका मतलब है कि 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 और 20 बचे के 100, इसका मतलब कि 200 बटे आपको कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11, 211 कैसे होगा आपकी, जो हो जाएगा 20 दूनी के 40 तो होगा, सॉरी 40 बटा आपका कितना हो जाएगा 11, 11 तो 44 में लगभग 3 पॉइंट आएगा। इसका मतलब नन ऑफ दीज है। तो इसके साथ मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ। आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बाकी अच्छा लगा बुरा लगा होगा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।